ये देखो भाई, ये रूट बोरर, ये है रूट बोरर। जो पोया सूख गया समझ लो जड़ के अंदर है। रूट बोरर है पक्का पक्का। ये देखो कैसी एक्टिव है। अरे ये तो दूसरी है, ये वो है एनरीडा का अर्थवॉर में। इसे चालू करो, बाहर निकल भाई, घुस रहा ना ये देखो जी टॉप बोरर। ठीक है जी, आज खेतों में विजिट करके देखा जा रहा है डॉक्टर अवधेश डागर जी, और जो गन्ने की समस्या है आज की वीडियो में सारी पता चलने वाली है आपको। ये देखो जी, अभी ऊपर होगी जी, छोटी होगी सुंडी। बहुत तक नहीं पहुँची होगी, यहाँ होगी बस सुंडी। ये बाहर निकलने के लिए तैयार था अभी। हाँ अभी नहीं है, अभी तो नहीं है खैर। अभी प्यूपर अभी तो प्यूपर जा रहा है जी, प्यूपर की तरफ चल रहा अभी। इसमें छोटी पाओगे जी बहुत। यस, वही तो अभी वो मिली नहीं है वो हाँ, वाली इससे पत्ती। शुरुआत ही नहीं हुई अभी। बहुत छोटी मिलेगी बहुत। दवा डाली है या कुछ करा दवाई का असर है जी ये तो। हाँ, ये तो खत्म होगी जी। खत्म हो गई ना। पर पोए को खत्म कर गई हो। ये पोए को खत्म। हाँ, नहीं वो तो करी जाती है। देखो साहब, ये तो प्यूपा में जा रही वाली, प्यूपा स्टेज की तरफ चल रही थी ये। मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि पत्ते कटे हुए तो हैं लेकिन कतई हरे रंग की चिकनी सी एक सूंडी दिखेगी अंदर। नीचे गई। रुक अभी है नहीं, टेम्परेचर का नहीं है इफेक्ट। क्या है दिखा कुछ? अच्छा, ये सिम्टम आते हैं रूट बोरर के। जब ऊपर का गन्ना सूखने लगता है, ये टूट के निकल जाता है। रूट बोरर का ही है हो जाता तो। हाँ, ये जो बीट पड़ी हुई है ना, खा के उसने ये जो काट रखी है ना, अब यहाँ पे ये वो मिलेगा फॉल आर्मी वर्क। और वो चिकनी सी सूंडी होगी हरे। ये मक्का काटोगे यहीं कहीं होगी वो, अंदर नहीं गई होगी अभी। ये है फॉल आर्मी वर्क का। ठीक है, जब ये कटेगी तो फिर ये गन्ने में आएगी। गन्ने में पत्ते को खाओगे जी या पत्ते के गोफ वाले पत्तों को। हाँ, पत्ते को खाओ। गो भी खाएगी। हाँ, बिल्कुल। ये फॉल आर्मी वर्क है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? मक्का ना बोए। हाँ, मक्का नहीं बोनी चाहिए। हाँ, गन्ने के साथ मक्का। गन्ने मक्का नहीं होती है, जो मक्के में आती है, ये अमेरिका से आया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इसमें कोई भी कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड का हाँ, उससे ही मर जाएगी सुंडी तो ये। बिल्कुल। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हाँ जी। जिन किसान भाइयों ने की है, जी और इस समय वो गन्ना हो गया होगा 70-80 दिन से ऊपर का, जी। उसमें 3 कीड़े इस समय वर्तमान में एक साथ चलते हुए खेत के अंदर दिखाई देंगे जी। एक रूट बोरर होगा, एक सूट बोरर होगा, एक टॉप बोरर होगा, और तीनों के लक्षण अलग अलग होंगे जी। अगर अर्ली सूट बोरर, जिसको कनसुआ किसान भाई कहते हैं, उसमें बीच की गोफ सूख रही होगी, ठीक है जी। उसको आसान खींचोगे बड़ी आसानी के साथ निकल आती है, और उसमें किसी तरीके की कोई बदबू नहीं आ रही होगी। जी जी जी। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये मान के चलें कि ये कनसुआ है या अर्ली सूट बोरर है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे बीच की गोफ सूख रही होगी,
उसको खोल के देखेंगे तो छोटे छोटे से ब्राउन कलर की हो रही होगी, छर्रे नुमा एक सीध में छेद दिखाई देंगे। जी जी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है जी। तो ये मान के चलें कि चोटी बेधक कीट का आक्रमण हो चुका। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे बीज की गोप जी कहीं से सूख रही होगी, कहीं पे हरी होगी। यदि उसको आप ऐसे बीच में से खींचेंगे तो वो खींचेगी नहीं, वो टूट जाएगी। जी 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 अगर जब टूटती है ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि ये रूट बोरर कीड़े का आक्रमण आपकी फसल पे हो चुका है। जी जी जब उसकी जड़ को आपको खोद के देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक सुंडी। व्हाइट कलर की सुंडी दिखाई देगी, जैसे माचिस की तिल्ली, मुंह हाँ। काला रहेगा। जी 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 तो ये रूट बोरर कीड़ा है। ठीक। इसकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जी जुलाई के महीने में आपको देखने को उत्तर भारत में और दिखाई देगी। इससे बचाव के लिए जी क्लोरपायरिफॉस जी। दवा 20%, अच्छा अच्छा 200 ml दवा को 250 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, ठीक है जी। ताकि आपकी फसल की सुरक्षा हो सके। रूट बोरर के लिए बताया रूट बोरर की जी। तो इसकी और स्प्रे होगी डॉक्टर साहब या कुछ मिला के भी गिरना पड़ेगा? ड्रेंचिंग कोट करके। वर्तमान में। अच्छा जी। और जुलाई के महीने में जब ईंख बड़ा हो चुका होगा उस समय इसकी दूसरी और तीसरी ब्रूड आती है रूट बोरर की। उस स्थिति से बचने के लिए आपको इमेडा क्लोरपिड ले लें या क्लोरपायरिफॉस, कोई एक दवा ले लें, दोनों में से। पुनः हो सके तो दवा को भी बदल लें, जी 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 इमेडा को ले लें। जी आधा किलो दवा को रेत में मिला के 20 किलो रेत में मिला के 1 एकड़ खेत में खूडो खूड डाल के पानी लगा दें। हाँ, तभी नियंत्रण होगा उसका। टॉप बोरर का ये गुदा ये टॉप बोरर का ही तो है। जा रहा है। हाँ, एक्चुअल में है क्या, ये जिन किसान भाइयों का ये भी खेत है, इन्होंने जो खुदाई करी है, खुदाई में एक कमी दिखाई दे रही है मेरे को। जी घास तो निकाल दिया, अगर यहाँ की मिट्टी हटा दे अलग। खाली खूड़ की तरफ को ऐसे फेंकते तो जितनी मिट्टी यहाँ की कम होगी उतना ही ये गन्ना ब्यात करेगा। ज्यादा करेगा। जी जी जी। इसमें फिर कोई दवा डालने की आवश्यकता ब्यात की दवाई की नहीं जरूरत थोड़ा। वही की जड़ें साफ रहनी चाहिए। देखो भाइयों, पोक्का बॉइंग दिखा रहे हैं आपको का गन्ना। बोइंग की ये लीफ बाइंडिंग स्टेज है। अच्छा अगर अच्छा। ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं खेत के अंदर तो ऐसे गन्नों, प्रभावित गन्नों के ऊपर 0.1% का कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर जी स्प्रे कर देंगे और 15 दिन के अंतराल पे दूसरा स्प्रे करेंगे तो ये पत्तियां अपने आप खुल जाएंगी। अच्छा अच्छा। जैसे ये कम परसेंटेज में है, किसी में में एक आधे में दिखा दी। उससे उतने से कोई इकोनॉमिक हानि नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। उसको ignore लेकिन इसमें चमक रहा काफी। हाँ जी हाँ, इसमें तो बहुत है जी। इसमें बहुत है, इसमें करवाते हैं भाई। इसमें तो स्प्रे करवाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा। देखो भाई, पोक्का बॉइंग का कितना जबरदस्त। जो ये आपने स्टेज बताई जी, इसे किसान की भाषा में कौन सी बोल लेंगे? हैं? पोक्का बॉइंग की जो आप बता रहे थे। ये किसान की भाषा में इसको कह सकते हैं पत्ता लपेटक। पत्ता लपेटक, इससे पहचान भी कर लेंगे। जी ठीक ठीक। असली पहचान यही है हाँ जी, किसान की, हाँ, लपेटने वाला लोग आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। किसान की अच्छी पहचान ये है कि जब पत्ती लिपटन लगे इससे वो पकड़ वो सही लगे। नहीं बता रहा तू यहाँ शायद अच्छा स्प्रे करवा दे इसमें तुम फिलहाल कीड़ाडान डालना जी। भाइयों, यहाँ पे देखो जी, 13235 गन्ना वैरायटी में ब्लैक स्मट का इतना ज़्यादा नुकसान है और उत्पादन भी अब देखो किसान का बहुत कम होगा इसमें। ये कितने बार निकाल लिए जी इसमें से? 2 बार छाट लिया ना? हाँ, तो कुछ छाट के सीधा हो गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, आज का जो ये कार्यक्रम था, IPL शुगर मिल सकौती की गन्ना विभाग की टीम चिन्हित करे खेत जो सबसे ख़राब है, ठीक है जी, जिनमें बीमारियां हैं वे खेत चिन्हित करे। और पूरी टीम के साथ में गन्ना प्रबंधक जी है। भाजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा आज के कार्यक्रम जैसा आप डॉक्टर साहब को भी लेकर आया है साथ में, तो सारे खेत आज वही देखे जी चिन्हित? आज वो खेत देखे हैं जो स्टाफ ने चिन्हित करे थे कि जिसमें कोई बीमारी या कीड़े का ज़्यादा प्रकोप था। हाँ जी, हाँ जी और स्टाफ ने अपने अपने सर्किल में जी। सब चिन्हित कर रखे थे। हाँ जी, हाँ जी और डॉक्टर साहब को बुला के आज वही खेत चेक कराए हैं जी। और इसके संबंध में डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या वो जो है हाँ, एक वीडियो के माध्यम से भी उन किसानों को पता चल जाए। मान लिया हम घूम रहे, अब वो किसान तो घर भी बैठे। रहेगी और ये इन्हें भी जानकारी मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी और ये आगे ना इसी हिसाब से जो आगे खेत मिलेंगे उसकी जानकारी किसान को खुद देंगे बिल्कुल बिल्कुल। और उसे बताई जाएगी। और इसमें टॉप बोरर
और रूट बोरर। हाँ, ये मुख्य और समस्या। इस बार सबसे दुखद बात यह है कि रूट बोरर हाँ जी जी पहली बार ये जून के महीने के शुरुआत में दिखाई दे रहा, जी 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 जबकि ये अगस्त के महीने में या जुलाई के बाद में दिखाई देता है। जी 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 और अब के प्लांट केन में भी रूट बोरर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं खेतों में। जी। थोड़ा दुख का विषय है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज की विजिट देखा आपने, तो किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब किसान भाइयों के लिए एक विशेष सलाह ये है कि जितने भी खेत हाँ जी हाँ जी प्लांट केन के देखे गए, जी। जो भी बसंत काल में जिनकी बुआई की गई है, और उनके अंदर टॉप बोरर के साथ साथ रूट बोरर जी और कहीं कहीं पे अर्ली रूट बोरर जी दिखाई दे रहा, और दिखाई नहीं दे रहा, इसके और बढ़ने की, टॉप बोरर के तो और बढ़ने की संभावना है। हाँ जी यदि किसान भाइयों ने अभी तक जी किसी खेत में अपने रसायन कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो तत्काल जी 1 सप्ताह के अंदर, पेड़ी के खेत है तो पेड़ी के खेत के अंदर आप फटेरा 22.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नमी की अवस्था में पत्ती हटाने के पश्चात जड़ों के पास प्रयोग करें। हाँ जी और यदि प्लांट के खेत हैं, हाँ जी। प्लांट के फील्ड्स के अंदर इमीडिएट या तो सीरासागी अथवा CTPR जी 150 ml को 400 लीटर पानी में घोलकर शुष्क खेत में ड्रेंचिंग करके तत्काल पानी लगाना सुनिश्चित करें, जिससे जी तीसरी पीढ़ी के आने की संभावनाओं को कम किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में जी जी इसके और विकराल रूप लेने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा ब्लैक स्मट वगैरह भी है, पेटी में उसकी छटाई अपना करवाओ। हाँ, ब्लैक जो स्मट है, स्मट पेड़ी के खेतों में 238 में ज़्यादा है, हाँ जी हाँ जी और 235 में भी दिखाई दे रहा जी। है। वो छिटपुट है, लेस देन 1% है, ठीक जी। है। उस पर जो है कपड़ा डालकर ऊपर से एक कट्टा डाल के उसको जड़ सहित खोद कर बाहर निकाल कर गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर दबाना सुनिश्चित करें, जी 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 जिससे बरसात के पश्चात इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन के प्रभाव को कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए दी है। और तीसरी पीढ़ी से बचने के लिए आप अपना इसका इस्तेमाल दवाइयों का करें। और इसमें ये करेंगे अब स्टाफ को लगा के, हाँ जी हाँ जी और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करने हेतु बिल्कुल बिल्कुल। पुष्टि वगैरह और वो खेत विजिट करा के, हाँ जी हाँ जी और अलग अलग विजिट करा के खेतों में, जी और इस पर विशेष जोर दे के और इसका कंट्रोल कराया जाएगा। जी जी और CPTR का जिस खेतों में वो नहीं हुई है वो हाँ, ड्रेंचिंग करा कराया के, पानी जाएगा। लगा के जी उसका समाधान करा जाएगा। किसानों को जोड़ दिया जाएगा।